नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और मैं अभी थोड़ी अच्छी हूँ। थोड़ी अच्छी इसलिए हूँ क्योंकि मेरा पूरा घर इसमें सूना पड़ा है। मेरी बड़ी बेटी इंस्टीट्यूट गई हुई है अपने, और मेरी छोटी बेटी मेरी अपने मामा के घर गई हुई है, उसको गए हुए 2 दिन हो गए हैं। तो इस वजह से मेरा पूरा घर सूना हो रखा है। बड़ी बेटी तो भी 1 घंटे में आ जाएगी, लेकिन छोटी बेटी का सुबह फ़ोन आया था और वो रो रही थी कि मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। और उसके जाते ही वो परसों गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि महीनों हो गए हैं। बच्चों के बिना घर बिल्कुल ख़राब सा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी परसों गई थी तो, और उससे के साथ मैं खेलती हूँ, उससे झगड़ा भी करती हूँ, उसको डांटती भी हूँ, उसको लाड बहुत करती हूँ। तो उसको मेरा वो जो मेरा बिहेवियर है उसको वहाँ पर बहुत याद आ रहा। कह रही मम्मा मुझे आपकी झप्पी याद आ रही कि मुझे आप रात में झप्पी करके सोती थी, तो मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। और वो सुबह मेरे से रोने लगी कि मम्मा मुझे आपकी याद आ रही है, और कह रही है कि माँ आपका पेट तो नहीं दर्द हो रहा था। मैंने कहा हाँ बहू हो रहा था। कहती मैं आपको याद कर रही थी। तो मैं उसको अक्सर बोलती हूँ बेटा जब आप मुझे याद करती हो तो मेरा पेट दर्द होता है। और ऐसा रियल में होता है मेरे साथ कि मुझे 1 सेकंड के लिए भी उसकी याद नहीं जाती है। और जब वो परसों गई उसको भेजने के बाद वो 11 बजे यहाँ से चली गई थी, और 12 साढ़े 12 बजे से मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हुई। मेरा बीपी एकदम से लो हो गया, और मुझे फ़ीवर जैसा होने लगा, और बार मुझे वमिट सा फ़ील होने लगा, और मैं एकदम से लो हो गई। तो मेरी बड़ी बेटी कहती कि मम्मा आप सिर्फ मनी को चाहती हो, मेरे को नहीं चाहती, उसके जाते आपकी तबीयत बिगड़ गई। हमने कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो छोटी है अभी। तो अभी वो 7 साल की कंप्लीट होकर 9 जून से 8 में लगी है। तो मैंने कहा अभी वो बहुत छोटी है, जस्ट 7 साल की कंप्लीट हुई है। तो मैंने कहा बहुत छोटी और बहुत शैतान है, तो उसके बगैर मेरा पूरा घर सूना है। तो मैंने कहा बेटा आज आ जाओ, मैं लेने आ जाऊँ। तो कहती नहीं मम्मा अभी 18 तारीख को आऊँगी। तो उसके भाई का 24 जनवरी को जून को बर्थडे है मामा के बेटे का उसके। तो कहती मम्मा इसकी प्रथम की बर्थडे हो जाएगी तो मैं आऊँगी। तो इसीलिए रुकी हुई है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा उसके बगैर। और मैं आज अकेली बैठी हुई हूँ, और बड़ी बेटी भी नहीं है। और आज हम लोगों ने खाना भी नहीं बनाया है। खाना इसलिए नहीं, बड़ी बेटी से पूछा बाबू क्या खाओगी, तो कहती माँ कुछ नहीं बस मैंगो शेक बना दीजिए। तो बस मैंने मैंगो शेक बनाया और मैंगो शेक को पीकर चली गई। सुबह मैंने चाय ली थी बस। और अब शाम को उसकी फरमाइश है कि माँ आज गोदी आलू बनाइए। मेरे घर में गोदी आलू बहुत ज़्यादा बनती है, ये हम लोगों का फैमिली आइटम है जो हम लोग हफ्ते में 1 बार तो बनाते हैं। तो बोल कर गई कि माँ आप बनाइएगा शाम को। तो बस आज मैं किसी का वेट कर रही हूँ कि मैं बातें किससे करूँ, झगड़ा किससे करूँ। और ऐसे वैसे मेरी बेटियाँ दोनों दिन भर झगड़ा करती थी, तो मेरी जो आदत थी इन दोनों के झगड़े सॉर्ट आउट करने में, इन दोनों के झगड़ों को सुलझाने में और चिल्लाने में और समझाने में ही मेरा दिन निकल जाता था। लेकिन अब मुझे पता चल रहा कि मेरा दिन कितना बड़ा हो रहा है। यहाँ तक कि मुझे खाने पीने में भी कुछ नहीं अच्छा लग रहा, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। ऐसे वो फरमाइश करती मम्मा मैगी खानी, मम्मा मैक्रोनी खानी, मम्मा कुरकुरे खाने, मम्मा ये खाना। और मैं उसको डांटती भी जाती हूँ और खिलाती भी जाती हूँ। लेकिन बच्चों के बगैर लाइफ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरी तो लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने आप लोगों को बताया है। तो छोटी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, बड़ी बेटी जितनी प्यारी है उससे जस्ट डबल बोल सकते हैं मुझे छोटी बेटी प्यारी है। और वो काम बिल्कुल नहीं करती, कहती मम्मा मैं अभी छोटी सी हूँ, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, ऐसे बोलती है। आप लोगों के घर में भी बच्चे ऐसे बोलते होंगे, और झगड़ा भी ज़रूर होता होगा। मेरे यहाँ भी बहुत झगड़ा अब होने लगा, पहले नहीं होता था। और बड़ी बेटी है मेरी बहुत समझदार है, बहुत ही ज़्यादा समझदार है। उसने समय से पहले अपनी काफ़ी जिम्मेदारी ले ली है, और कहती है माँ जब आप कभी कुछ जॉब करने लगोगी तो काफ़ी अच्छा टाइम आ जाएगा हम लोगों का। तो जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, और अप्लाई इसीलिए कर रही हूँ कि मेरा टाइम नहीं कटता है। कि मैं बच्चे स्कूल जब चले जाते तो मैं सारा दिन घर में बोर होती हूँ। और मेरी एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, तो मैंने काफ़ी लंबे समय तक बच्चों को टीचिंग भी करे है, मैंने पढ़ाया है। तो लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं करती, बच्चे बड़े हो गए, सब सेल्फ डिपेंड है अपने अपने आप में। तो लगता है मैं क्या करूँ, मेरा दिन नहीं कटता। तो इसलिए मैंने अपना बायोडाटा आज बनने के लिए दिया है, और मैं फिर कहीं किसी स्कूल में या कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। आई होप कि मुझे जॉब मिल जाए और मेरे अकॉर्डिंग हो, मेरे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि मुझे बातें करना बहुत पसंद है। तो मैं सोचती हूँ कोई मैं डेस्क जॉब ले लूँ जिसमें बात करने को भी मिले, और या स्कूल में रिसेप्शन वगैरह में देखती हूँ क्या होता पाता है।
तो काफ़ी लोग मुझे से बोलते हैं कि आप जॉब कीजिए, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, क्योंकि आजकल बात करने का ही सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन मेरे जो फैमिली मेम्बर बोलते कहते तुम एक नंबर की लड़ाका हो क्योंकि मेरे को गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है, जहाँ बोलना है मैं वहाँ बोल देती हूँ फटाक से, सोचती नहीं हूँ। और भले वो लोग मेरे से नाराज़ हो जाए, झगड़ा हो जाए, इसका मैं नहीं सोचती, बाद में तो मान ही जाते, फैमिली मेम्बर है, कहाँ जाएंगे। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं, कुछ दीदियाँ लोग भी हैं कमेंट करती हैं, कुछ आंटियाँ हैं कमेंट करती हैं, मुझे अच्छा लगता है और मैं उनको लाइक ज़रूर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चलिए आगे की बात फिर बताती हूँ, कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। ओके, बाय बाय।